जी, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल एजे एक्वेरियम में। तो आज फिर से लाइट मैंने डिम रखी हुई है, लेकिन इस बार रीज़न कुछ और है। चेंज के लिए नहीं, बल्कि इसलिए रखी हुई है, अगर लाइट पीछे ब्राइट बहुत ज़्यादा होती है बिकॉज़ ऑफ माय न्यू WRGB, तो मेरा कैमरा जो है वो ठीक से फोकस जो है वो नहीं कर पाता है एंड लाइट काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होती हुई जो है वीडियो के अंदर दिखती है। आज के टॉपिक में मैं काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो कवर करने वाला हूँ विच इज़ रिलेटेड टू गोल्ड फिश। तो हम एक केयर गाइड के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि ये एक क्वेश्चन था। फिर उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन ये था कि गोल्ड फिश अगर ऊपर खाना खाती है तो उसके मतलब बॉडी के अंदर जो है एयर काफ़ी ज़्यादा जाती है, उसको कैसे सॉल्व किया जाए एंड इसका इक्विलिब्रियम ख़राब हो जाता है। देन गोल्ड फिश के टैंक मेट्स के ऊपर बात जो है वो की गई थी। तो इन मतलब 3-4 चीज़ों का और काफ़ी सारे क्वेश्चंस मेरे पास भी पेंडिंग थे, तो मेरा भी एक जो है अच्छा हो जाएगा कि मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स एक के अंदर कवर कर दिए विच वॉज रिलेटेड टू ऑल वन फिश एंड देन टाइप्स ब्रीड्स, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो समय ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए सीधा टॉपिक के ऊपर आते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो कवर अप करनी है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं हम। गोल्ड फिश के बारे में बात करने से पहले अगर हम मतलब बेसिकली इसके ओरिजिन के बारे में अगर आपको बताऊं, तो ईस्टर्न एशिया में फ़िश जो है वो फाउंड हुई थी एंड इनिशियल लेवल पे इसे खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हमारा पड़ोसी देश चाइनीज़ लोग, आपको पता है, सब कुछ खा लेते हैं, तो इसे भी खाते थे। तो बट बिकॉज इट वॉज एन ऑर्नामेंटल फिश, काफ़ी कलरफुल थी, खूबसूरत थी, डिफरेंट बॉडी टाइप्स, डिफरेंट टेल्स, तो डोमेस्टिकेट इसे कर लिया गया, यानी कि एक्वेरियम में रखना स्टार्ट कर दिया गया। ऑफ कोर्स 1000 years बैक, वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट फिश, मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट कॉमनली नोन। जिसे फ़िश के बारे में ABCD कुछ भी नहीं मालूम, उसे भी ये चीज़ पता होगी कि भैया गोल्ड फिश नाम की भी एक चीज़ होती है, और उनके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट ही होता है गोल्ड फिश बाउल में रहती है। तो एक इस कॉन्सेप्ट को तोड़ना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बताऊँगा। तो वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल फिशेस, हाईएस्ट सेलिंग, कॉमनली नोन। फिन निपर्स के साथ इसे ना रखें बिकॉज़ वो इसके फिन्स को जो है ख़राब कर सकते हैं, और ये फिश जो है ऐसी है, मतलब अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ कर भी नहीं सकती, लड़ झगड़ भी नहीं सकती, कैन नॉट फाइट बैक, जैसे हमारे सिक्लेट्स और मेरी कुछ वीडियोज़ में आपने देखा होगा मेरे एंजल्स मेल्स जो हैं स्पेसिफिकली वो लड़ते झगड़ते रहते हैं। नाउ कमिंग बैक, कैन बी केप्ट विदाउट हीटर, तो इसीलिए इसे पॉन्ड्स वगैरह में भी, आउटडोर्स में भी रखा जा सकता है, और बिगिनर्स भी इसे रख सकते हैं, जिनके पास हीटर नहीं है वो भी रख सकते हैं। काफ़ी सोशल फिश है, तो इसे ग्रुप्स में रखना चाहिए, नॉट इन बाउल। अगेन एक पॉइंट यहाँ पे नोट हो जाता है, क्योंकि ग्रुप की अगर मैंने बात की है तो सोशल फिश है, बाउल में रखोगे तो एक या दो से ज़्यादा नहीं रख सकते, तो एक बिग नो यहाँ पे आ जाता है। आगे और चीज़ें बताऊँगा। लॉन्ग मेमोरी एंड ओनर रिकग्निशन, अगर यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल खड़ा है तो दे कैन आइडेंटिफाई कि उसमें से इनका ओनर जो है वो एक्चुअल में कौन है। एंड बिकॉज मेमोरी अच्छी है, ओनर रिकग्नाइज कर सकते हैं, इन्हें टेम भी किया जा सकता है, हैंड फीडिंग भी दी जा सकती है, जो कि कुछ फिशेस में नहीं होती, डरती हैं। तो गुड पार्ट इज़ इन्हें छोटे बड़े के ग्रुप में भी रखा जा सकता है, यानी कि बहुत छोटे साइज़ की अगर गोल्ड फिश है तो बड़ी के साथ भी रखा जा सकता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, एक्सेप्ट फ्यू एक्सेप्शंस लाइक सुबनकिन। सुबनकिन मतलब छोटे बड़े को अगर साथ में रखोगे तो बड़ी फिश है वो छोटी फिश को डिस्टर्ब कर सकती है। देन नॉट सेम बट जैसे कि मैंने बताया आउटडोर पॉन्ड्स वगैरह में रहते हैं, तो काफ़ी कुछ इसकी सिमिलैरिटीज़ हैं जो कि कार्प फिश के साथ है, इंक्लूडिंग टेल टाइप्स, बॉडी टाइप्स एंड कलर्स एज वेल। एंड देन फर्स्टली डोमेस्टिकेटेड इन चाइना 1000 years बैक, ये मैंने आपको बता दिया है। बिग रेंज इन लाइक डिफरेंट बॉडी टाइप्स, कलर्स, टेल्स, फिन्स, मतलब इतनी ज़्यादा हैं। स्पेसिफिकली गपी और इसके अंदर ही मैंने ये चीज़ जो है वो ज़्यादा देखी है, बिकॉज ऑफ विच ये चीज़ मैंने मतलब मेरे को लैपटॉप पे भी मैं उस टाइम बैठा हुआ था तो मुझे वहाँ नोट करनी पड़ी। तो अगर मैं इनकी कुछ वैराइटीज़ की बात करूँ तो इसमें आपका कॉमेट्स है, सुबनकिन है, फैनटेल्स हैं, परिंडाज हैं, र्यूकिन्स हैं, मोर्स, ब्लैक मोर जिसे पता होगा, मोर्स जिसको नहीं समझ में आता, ब्लैक मोर की बात कर रहा हूँ। देन यू गेट टेलीस्कोप आइज, सेलेशियल आइज, बबल आइज, बटरफ्लाई टेल्स, देन यू हैव पर्ल स्केल्स, वॉकिन्स, लॉयन हेड्स एंड रैंचूस। तो जो र्यूकिन्स हैं, लॉयन हेड्स एंड रैंचूस हैं, इनका जो फोरहेड है वो काफ़ी बल्जी हो जाता है, तो देखने में काफ़ी मतलब क्यूट सी लगती हैं, छोटी सी बल्ज निकला हुआ पीछे, टेल्स, और हेल्दी सी तो होती हैं। बाकी विद प्रॉपर केयर ये लाइक मोर देन अराउंड लाइक
18 to 20 ईयर्स सर्वाइव कर जाती है एक्वेरियम्स के अंदर भी, नेचुरल एनवायरनमेंट में तो करी जाती है। खाने की इसको आपकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ईट्स एनीथिंग, चाहे वो आपका वेज नॉन वेज पेलेट फ्लेक्स कुछ भी हो, सब खा लेती है। फीडिंग के लिए इंपॉर्टेंट क्या रखना है, स्पिरुलिना रिच यानी कि कलर एनहांसर फूड इनके लिए रिकमेंडेड होता है, और प्रोटीन बॉडी ग्रोथ के लिए इनके लिए ब्लड वॉर्म्स और श्रिम्प्स इनको काफ़ी अच्छे लगते हैं और अच्छे भी हैं इनके लिए। और वेज के अंदर एक प्लांट आता है हॉर्नवर्ट, जो काफ़ी जंगली टाइप सा पौधा होता है, वो सॉइल में भी उग जाता है, फ्लोटिंग भी उग जाता है, उसे कोई केयर की ज़रूरत नहीं है, CO2 लाइट वेट ये सब की ज़रूरत नहीं है, बाल्टी में भी फेंक दोगे तो उसमें भी जिंदा रहता है और ग्रो भी करता है। तो उसे आप रख सकते हो एज अ सप्लीमेंट फूड, या फिर अगर आप एज अ हॉलीडे फूड भी उसे रख सकते हो। कभी मान लो आप बाहर जा रहे हो 2-3 दिन के लिए और आपके हॉलीडे फूड नहीं है, या फिर आप हॉलीडे फूड के ऊपर रिलाई नहीं करना चाहते, तो आप वो एक प्लांट के 2-3 टुकड़े अगर टैंक के अंदर डाल के चले जाओगे तो ये 2-3 दिन में आराम से उसे धीरे धीरे करके जो है खाती रहेंगी। तो इसीलिए प्लांटेड टैंक्स में इन्हें मतलब गोल्ड फिशेस को नहीं रखा जाता। फ्यू एक्सेप्शंस आर देयर, जो कुछ प्लांट्स हैं वो चल जाते हैं इनके साथ, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। बाकी ट्राई करो सिंकिंग पेलेट देने का। यहाँ पे मैं उस चीज़ का आंसर दे रहा हूँ कि पेलेट फूड अगर है तो क्या करें। तो पेलेट फूड, क्योंकि ये नेचुरल एनवायरनमेंट में बॉटम फीडर्स होती हैं, तो पेलेट फूड का प्रॉब्लम क्या आता है कि जब वो ऊपर फ्लोट कर रहा होता है उसे खाती हैं तो ये काफ़ी बड़ी अमाउंट में एयर भी मतलब जो है गल्प कर जाती हैं साथ में, जो है कि इनकी बॉडी के अंदर भर जाती है। और अगर वो टाइम पे ना निकले तो बहुत सी फिशेस जो हैं वो अपना इक्विलिब्रियम जो है खो देती हैं। तो आपने देखा होगा कि फ़िश उल्टा होकर तैरने लगती है, और फिर उस कंडीशन में ऑब्वियसली ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकती तो मर भी जाती है। इसके ऊपर हमारे मयूर देव एक्वास्केपर जी ने भी वीडियो डाली थी, गोल्ड फिश स्विमिंग उल्टा पुल्टा कुछ करके। मैंने देखी नहीं है, बट हाँ टाइटल मैंने देखा था और वो उनके थंबनेल में देखा था, तो उन्होंने डिटेल्ड उसी के ऊपर वीडियो बनाया था। जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं। देन अगर हम बात करें इसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। अमाउंट ऑफ फीडिंग, अगर मतलब आप थोड़ा ज़्यादा खाना देते हैं, जो फिश को खाने में 1-2 मिनट का टाइम लगता है, तो आप दिन में एक बार भी दे सकते हैं। और अगर आप बहुत कम क्वांटिटी देते हैं, जो आपके फिश 30 सेकंड्स के अंदर ही कंज्यूम कर ले या 1 मिनट के अंदर, तो आप दिन में 2 बार दे सकते हैं, बट हाँ उससे ज़्यादा बार ना दें। ब्रीडिंग की अगर बात करें तो एग लेयर्स हैं नॉट अ वेरी गुड पेरेंट। देने के बाद ये एग्स को मतलब देखते भी नहीं है, ध्यान भी नहीं देते, एंड कहीं भी दे देते हैं, लाइक लीव्स के ऊपर या फिर डेकोरेशंस के ऊपर, वुड के ऊपर, रॉक के ऊपर, कहीं पे भी दे देते हैं। तो अगर आप कम्युनिटी टैंक है या फिर उसमें मल्टीपल फिशेस रह रही हैं तो आपको एग्स को हटाना पड़ेगा। उन्हें कोई स्पेशल केयर की ज़रूरत नहीं है, 48 to 72 आवर्स के अंदर वो अपने आप हैच कर जाते हैं। उसके बाद डेफिनेटली बच्चों को आपने फीड देना होगा, जिसमें आप हिकारी का फर्स्ट बाइट दे सकते हैं, वीट फ्लोर यानी कि आटा सूखा वो दे सकते हैं, या फिर आप अगर आपके पास अच्छी चीज़ें हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्राइन श्रिम्प या डैफनिया वो भी दे सकते हैं। देन नेचर के अंदर ही आपको किसी भी मतलब वाटर बॉडी के अंदर मिल जाती है, लाइक फॉर एग्जांपल पॉन्ड्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, लेक्स, कैनाल, डैम्स, रिजर्वायर। ड्यू टू दिस पर्टिकुलर रीज़न ये अक्रॉस द वर्ल्ड भी इंट्रोड्यूस की गई थी टू कंट्रोल मॉस्किटो पॉपुलेशन, क्योंकि ये वाइड वेराइटी ऑफ वाटर्स के अंदर रह लेती है, हार्ड के अंदर, सॉफ्ट के अंदर, एसिडिक के अंदर, नॉन एसिडिक के अंदर, देन ठंडे पानी में भी रह लेती है। तो इसी रीज़न से ये इन मतलब वर्ल्ड की ऑलमोस्ट सभी कंडीशंस में सूटेबल है। देन कैन बी किप्ड विद सम वार्म वाटर फिशेस ऑल्सो। तो वैसे इनका आइडियल टेम्परेचर रेंज जो है वो 20 to 25 है, लेकिन अगर मैं बात करूँ वार्म की, तो वार्म के अंदर ये आपका 30 डिग्रीज टेम्परेचर तक जो है वो आराम से इजीली झेल लेती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे डिस्कस वगैरह के साथ भी मतलब रख सकते हैं, वैसे डिस्कस नहीं रहती, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि हाँ उस लेवल तक की फ़िश के साथ भी गर्म पानी में रह लेती है ये। तो pH की कोई ऐसा इशू नहीं है, बट हाँ इनके लिए सूटेबल जो है वो 7 to 8.5 रहता है। सडन वाटर टेम्परेचर चेंज जो है वो इनके लिए फेटल नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि कोल्ड वाटर फिश है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट केमिस्ट्री की भी अगर मैं बात करूँ, अमोनिया नाइट्रेट स्पाइक हो जाता है तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, नहीं कि फेटल नहीं है, मरेगी नहीं, बट हाँ आप अपनी तरफ से बेस्ट वाटर क्वालिटी देने की कोशिश रखें। इनकी बॉडी के ऊपर सॉफ्ट शेल्स मतलब हार्ड शेल स्किन नहीं होती है, सॉफ्ट स्किन होती है, तो काफ़ी मतलब फंगस वगैरह या लाइस वगैरह इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम जो है जल्दी आ जाती है, और ये गंदगी भी बहुत मजा आती है ड्यू टू दैट रीज़न ऑल्सो।
तो इनको इनकी हेल्थ को अच्छा तरीके से मेंटेन करने के लिए इसमें एप्सम सॉल्ट जो है वो आप यूज़ कर सकते हो अपने एक्वेरियम में, जिसकी क्वांटिटी जो है वो 1 टेबलस्पून यानी कि 5 ग्राम फॉर 20 लीटर्स फॉर 5 गैलन। 5 ग्राम 5 गैलन याद रखना, याद रहेगा। बाकी अब मैं रिक्वायरमेंट के कुछ पर्सनल ओपिनियन की बात करूं तो इनको हाई फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। गंद बहुत ज़्यादा मचाती है, खाने में रुकती नहीं है, सारा टाइम पॉटिंग करती रहती हैं। आपने शॉप में भी देखा होगा या जिनके पास है उनको ऑलरेडी पता ही होगा। तो हाई फिल्ट्रेशन इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड और विद लॉट ऑफ बायोमीडिया। वो इसलिए क्योंकि बायोमीडिया में आप लोगों को पता है अमोनिया और नाइट्रेट कंट्रोल करने वाले जो बैक्टीरियाज होते हैं वो पनपते हैं, पैदा होते हैं और वो कंट्रोल करके रखते हैं। और लॉट ऑफ फोटोस प्लांट ऑल्सो, मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि मेरी काफ़ी अच्छी चली भी थी, उस पर काफ़ी अच्छे व्यूज़, लाइक्स, कमेंट्स हैं। यूज़ ऑफ फोटोस प्लांट, हाउ टू रिमूव अमोनिया एंड नाइट्रेट। जिसने नहीं देखी वो देख लेना, काफ़ी अच्छी वीडियो है, मैं थंबनेल दिखा देता हूँ। उसमें मतलब गोल्डफिश टैंक में आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मैं प्लांटेड टैंक है नहीं डाल सकता, नहीं तो मैं रखता। मतलब आप खुद देखो, अगर आपके टैंक के बाहर से साइड में प्लांट्स लटक रहे हो तो वो साइड्स में और बैक साइड तो कितना अच्छा लगेगा देखने में। ऑन टॉप ऑफ दैट आपके टैंक के अंदर के जो अमोनिया नाइट्रेट्स होते हैं वो उसको कंज्यूम कर लेता है। प्लांटेड टैंक में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नहीं तो जो आपके प्लांट्स होते हैं उनकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट ले जाएगा, फोटोस प्लांट ले जाएगा, सक कर लेगा, तो आपके प्लांट को कुछ नहीं मिलेगा। तो ओवर फीडिंग इनका एक कॉमन प्रॉब्लम है। खाने का भी लिमिटेड क्वांटिटी रखें, क्योंकि दे डोंट नो व्हेन टू स्टॉप। डोंट टेक मच टाइम टू सेटल। कभी केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि आपने सुबह लाए, 1 घंटे 2 घंटे बाद खाना डाला तो भी ये खा लेती हैं। तो हार्डली टेक्स 1 डे टू सेटल डाउन। बाकी तो काफ़ी सोशल लेवल जो है फिश है। बाउल के लिए बिग नो मैं इसलिए भी कह रहा था, दे नीड स्पेस, क्योंकि वो बड़ी जल्दी हो जाती हैं एंड फिल्ट्रेशन चाहिए अच्छी, जो बाउल के अंदर पॉसिबल नहीं है। एंड अगर आपने बाउल के अंदर कुछ जुगाड़ करके एक स्पॉन्ज फिल्टर डाल भी दिया तो वो स्पेस और कम हो जाएगा इनके लिए। तो मतलब बाउल इज़ अ बिग नो। ऑक्सीजन की भी इनको रिक्वायरमेंट होती है। डेकोरेशन में आप शार्प डेकोरेशंस ना डालें, मैंने आपको बताया सॉफ्ट स्किन होती है, ख़राब हो सकती है, फिन्स ख़राब हो सकते हैं इनके। कुछ प्लांट्स हैं लाइक अमेज़न की ब्रीड्स या फिर क्रिप्टो या फिर आपके वेंटी जो इसके साथ चल सकते हैं, यानी कि बेसिकली हार्ड लीफ वाले प्लांट्स। बाकी उसमें भी ये उनको भी अप्रूव कर सकती है, छोटे फिश के साथ सही चलेंगे। या फिर अगर प्लांट पहले से एस्टैब्लिश है टैंक के अंदर, फिश आपने बाद में डाली तो भी सही रहेगा। ग्रेबल्स के अंदर आप क्रस्ट ग्लास वाले ग्रेबल्स जो 4 पेजेस वाले होते हैं, मार्बल वाले, कट मार्बल्स, ब्रोकन मार्बल्स वाले होते हैं, उनको ना यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। सैंड वगैरह यूज़ करें, या बेयर बॉटम भी रख सकते हैं, गोल्डफिश के साथ काफ़ी लोग रखते हैं। या फिर जो गोल वाले पेबल्स होते हैं, वाइट वाले पत्थर, उसमें आपकी गोल्डफिश का कलर और ज़्यादा निखर के आएगा। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टैंक मेट्स की अगर बात करें तो पीसफुल बाब्स, रोजी बाब्स मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। देन प्लेकोज, प्लेटीज़, मॉली भी चल जाती है, बट मॉली जो है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर में नहीं रहती है। तो अगर आपका हीटेड एक्वेरियम है तो आप रख सकते हो, नहीं तो अदरवाइज़ आप मॉलीज़ को स्किप करें। कैटफिश, शार्क स्मॉल लोचेस स्मॉल, कोरिडोरस तो होती स्मॉल है, स्नेल्स, पिंक जेब्रास जो ऊपर टैंक के अंदर रहती हैं, डायनोज टैंक में ऊपर रहती हैं, देन माउंटेन मिनोज। ये कुछ कॉमन ब्रीड्स हैं जो इसके साथ रह लेती हैं। बाकी गोल्ड फिश बहुत बड़ी वैरायटी के साथ कंफर्टेबली जो है रह सकती है टैंक के अंदर, कोई ऐसा इशू नहीं है। बाकी दैट्स ऑल। कोई और क्वेश्चन हो तो आप डेफिनेटली इससे रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड मैं धीरे धीरे सभी के आंसर्स वगैरह जो है वो दे रहा हूँ। कुछ लोगों ने मेरे को कंप्लेंट करी थी कि नोटिफिकेशंस जो है वो नहीं मिल रहे हैं, तो भाई इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है, फॉलो करके रख लो। जैसी वीडियो अपलोड होती है, अब यूट्यूब पता नहीं क्यों नहीं नोटिफिकेशन भेजता सबको, आई डोंट नो, वो उनका अपना खुद का कुछ एल्गोरिदम होगा या कोई पॉलिसी होगी। बट हाँ, आप फेसबुक और इंस्टाग्राम फॉलो करके रखेंगे तो ये कि जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो मैं वहाँ पे नोटिफिकेशन जो डाल देता हूँ, थंबनेल डाल देता हूँ या वीडियो का लिंक डाल देता हूँ, स्टोरी डाल देता हूँ, पोस्ट डाल देता हूँ, एंड व्हाट एल्स, रील डाल देता हूँ, तो मतलब पता चल जाएगा आप लोगों को यहाँ वीडियो डल चुकी है। तो आप लोग टाइम पे जाके जो है देख सकते हैं। इनिशियल लेवल पे वीडियो को अगर अच्छा इंट्रैक्शन भी मिल जाता है तो उसमें यूट्यूब भी फिर उस वीडियो को और ज़्यादा प्रमोट करता है। सो दैट्स ऑल। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।